हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज वेस्ट डिस्पोजल। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेस्ट को, जो भी ह्यूमन से क्रिएट होता है वेस्ट, जो भी आप और हम क्रिएट करते हैं वेस्ट, उसको कैसे हम डिस्पोज करते हैं ये हम जानने वाले हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। ओके स्टूडेंट। One day Ria noticed a lot of trash scattered around her neighborhood. एक दिन रिया नोटिस करती है कि उसकी नेबरहुड एरिया में बहुत सारा ट्रैश जो है वैसे बिखरा हुआ है। She saw plastic bottles, food wrappers and even old newspaper lying on the ground. वो देखती है वहां पर बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स है, फूड रैपर्स है और इवन ओल्ड न्यूज़पेपर भी है जो कि ग्राउंड में ऐसे ही पड़े हुए थे। Concerned about the mess, she decided to learn more about waste and how to manage it. अब इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, इस मेस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होती है। वो डिसाइड करती है कि वो जाने किसके बारे में, वेस्ट के बारे में, और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए इसके बारे में वो जाने। With the help of her parents and friends, रिया स्टार्टेड अ रिसाइकलिंग मिशन टू क्लीन अप हर नेबरहुड। तो अपनी पेरेंट्स की मदद से, फ्रेंड की मदद से रिया ने क्या स्टार्ट किया, एक रिसाइकलिंग मिशन को स्टार्ट किया ताकि वो क्लीन कर सके अपने नेबरहुड एरिया को। दे सॉर्टेड द वेस्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड फाउंड आउट हाउ दे कुड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। उन्होंने सॉर्ट आउट किया डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को और फाइंड आउट किया कि कैसे वो इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। दिस स्मॉल एफर्ट मेड अ बिग डिफरेंस इन कीपिंग देयर एरिया क्लीन। अब ये छोटा सा जो एफर्ट है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है और ये साफ रखता है उस एरिया को एकदम। ठीक है। नाउ हियर सम क्वेश्चन राइजेस, हैव यू एवर नोटिस वेस्ट अराउंड योर होम और स्कूल? क्या आपने कभी वेस्ट को नोटिस किया अपने स्कूल के अराउंड या घर के अराउंड? ठीक है। व्हाट डिड यू डू अबाउट इट? आपने उसके लिए क्या किया ये भी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस द वेस्ट इन योर डेली लाइफ? कैसे आप मदद कर सकते हो कि हम कम करें वेस्ट को अपने डेली लाइफ में? इस चीज में आप कैसे मदद कर सकते हो ये आपको बताना है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज वेस्ट अराउंड अस। Every day we produce waste, whether it's leftover food, old papers or empty plastic bottles. अब हर दिन हम वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। चाहे वो लेफ्ट ओवर फूड हो या फिर ओल्ड पेपर हो या फिर एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स हो। ठीक है। इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली वेस्ट कैन क्रिएट पोल्यूशन एंड हार्म द एनवायरमेंट। अगर मैनेज नहीं किया अच्छे से तो वेस्ट जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, एनवायरमेंट को खराब भी कर सकता है। ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड हाउ टू डिस्पोज देम ऑफ। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम समझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में और कैसे उनको डिस्पोज करना चाहिए ये भी हम जाने। ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी वेस्ट पिक्चर इज गिवन टू यू। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसमें सब टॉपिक आपको दिया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सबसे पहला टाइप है। Waste that comes from plants and animals break down easily in the soil with the help of microorganisms like bacteria. अब जो वेस्ट है जो कि आता है प्लांट से, एनिमल से, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत ही आसानी तरीके से सॉइल में। ठीक है। किनकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिससे कि कौन है वो है बैक्टीरिया। ठीक है। जो कि मदद करते हैं कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। जो भी वेस्ट होता है ना, जो प्लांट ने क्रिएट किया होता है, एनिमल ने क्रिएट किया होता है, वो इजीली वहां पर स्प्रेड आउट हो जाए और वो उसे अच्छे से डिकम्पोज भी कर देते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स अ फ्यू वीक्स और मंथ्स एंड इट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। और ये जो तरीका है ये बहुत ही कम समय लगाता है, जैसे कि फ्यू वीक्स ही लगाता है या फिर मंथ लगा देता है, ताकि जो हमारी एनवायरमेंट है वो और भी ज़्यादा रिप्लेनिश हो जाए और इसमें कोई भी हार्म ना हो। ठीक है। ये हार्म भी नहीं करता हमारे एनवायरमेंट को। नेक्स्ट थिंग इज दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। इस टाइप ऑफ वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है। For example, when dry leaves are left in soil, they disappear after some time because they have decomposed and mixed with the soil. अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो कि रह जाती है सॉइल में, उसके कुछ दिन बाद आप देखोगे वो सूखी पत्तियां वहां से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सूखी पत्तियां हैं वो डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के साथ और वो मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ। ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड फूड स्क्रैप्स, पेपर एंड गार्डन वेस्ट। इसके दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि फूड स्क्रैप्स हो गए, ठीक है, पेपर हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया। ओके। These materials return to the earth and can even be used to make compost which help plants grow better. अब ये जो मटेरियल है ये वापस से रिटर्न हो जाते हैं अर्थ में, सॉइल में। ठीक है। और इवन हम इनको यूज कर सकते हैं एज अ कंपोस्ट फॉर्म ताकि हम ग्रो कर सके प्लांट्स को। ठीक है।
By recycling biodegradable waste, we can reduce the amount of waste that goes to landfills. अगर हम रिसाइकिल करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, ठीक है, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वेस्ट को जो कि जाता है कहाँ पर, लैंडफिल में। ओके, तो उस अमाउंट ऑफ वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेजिटेबल स्क्रैप्स आपको दिए, फ्रूट के स्क्रैप्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके, ये थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। अब है नेक्स्ट वन जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली। हमने बायोडिग्रेडेबल में देखा था कि कैसे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इजीली और वो कंपोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। पर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, इसमें जो प्लास्टिक है, मेटल है, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज एंड एज इट डज इट रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स दैट पोल्यूट द सॉइल, वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि आपको, यहाँ पर आपको ये बताया गया स्टूडेंट कि ये 100 of years लगाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। और जब ये करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है, और हमारे सॉइल को और भी ज्यादा पोल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, एयर को भी और पानी को भी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस टाइप ऑफ वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। सिंस इट डज नॉट डिकम्पोज इजिली, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कीप पाइलिंग अप ऑन अर्थ सरफेस। अभी डिकम्पोज तो नहीं हो पाते आसानी से, तो ये पाइल अप हो जाते हैं और भी ज्यादा आने लग जाते हैं, इनकी जो अमाउंट है और भी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। Items like plastic bottles, metal cans and glass are examples of non-biodegradable waste. अब आइटम जैसे कि प्लास्टिक बॉटल हो गए, मेटल कैप्स हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ठीक है। These materials can harm wildlife and damage the environment if not managed properly. अब ये जो materials है ये harm करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को और हमारे environment को डैमेज भी करते हैं अगर हमने इसे अच्छे से मैनेज नहीं किया तो, ठीक है। To reduce the amount of non-biodegradable To reduce the amount of non-biodegradable waste, we can recycle and reuse items whenever possible. अगर हमें reduce करना है amount of non-biodegradable waste को, तो हमें recycle करना होगा, reuse करना होगा उन items को जब भी possible हो, okay? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, these are the non-biodegradable waste, ठीक है। प्लास्टिक आइटम्स आप देख सकते हो यहाँ पर। Now, student, before moving further, here comes the point interrogation. First question is, what is biodegradable waste and how does it break down in the soil? अब आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और कैसे वो ब्रेक डाउन हो जाता है सॉइल में, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाई इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट? क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजिंग आवर वेस्ट एंड इंश्योरिंग इज प्रॉपर डिस्पोजल इज इम्पोर्टेंट। वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना और इंश्योर करना प्रॉपर डिस्पोजल को, ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दिस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना और फाइनली उसे डिस्पोज करना, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन। अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट एकदम साफ रहता है, ठीक है, और पोल्यूशन भी कम हो जाता है, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मैनेज वेस्ट इज बाय फॉलोइंग द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब बहुत ही इफेक्टिव तरीका जो है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 Rs, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल वन, ओके। Here are some important practices, the 3 Rs, reduce, reuse and recycle. Okay, तो यहाँ पर आपको दे रखे हो points. First one is reduce. Use less waste by choosing products with less packaging and avoiding single-use items. आपको कम जो waste है वो use करना चाहिए, ठीक है, by choosing that product जिसमें कम packaging हो और वो avoid करे single-use item को, ठीक है। Now next thing is, for example, carry reusable bags and water bottles instead of plastic ones. आपको carry करना चाहिए reusable bag को या water bottle को instead of that plastic one, ठीक है। By reducing the amount of waste we produce, we help lower the strain or landfills and the environment. अगर हम रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ वेस्ट को, तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हम हेल्प करते हैं टू लोअर द सेक्शन ऑफ द लैंडफिल्स एंड द एनवायरमेंट। हम रक्षा करते हैं एनवायरमेंट की और जो लैंडफिल है उसका सेक्शन भी कम हो जाता है अगर हम वेस्ट को कम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर इज रीयूज।
फाइंड वेज टू यूज आइटम्स अगेन इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। आपको कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए जैसे कि आप उस आइटम को फिर से यूज कर सको, यूज में ला सको, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दैट थ्रोइंग अवे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज ओल्ड जार्स फॉर स्टोरेज और टर्न ओल्ड क्लोथ्स इनटू क्लीनिंग रैक्स। आप जो पुराने जार्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपनी मम्मा को कि जो पुराने जार्स होते हैं वो आपकी मम्मा फेंकती नहीं है, उनको वापस से यूज में लेकर आती है, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करती है फूड आइटम्स को, जैसे अचार हो गया, ठीक है, घी हो गया। ओके, या फिर जो पुराने कपड़े होते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं क्लीनिंग रैक्स के लिए, जैसे कि पोछा मारने के लिए हम उस कपड़े को यूज कर सकते हैं, कोई चीज को साफ करने के लिए हम पुराने कपड़े को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजिंग आइटम्स save resources and reduces the need to buy new products which help protect the environment। अब ये जो रीयूजिंग आइटम है, इससे क्या होता है, इससे जो रिसोर्सेज है वो एकदम बचे रहते हैं, और जो नीड है टू बाय द प्रोडक्ट वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, और वेस्ट भी कम ही होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर इज रिसाइकिल। Sort your waste so that materials like paper, plastic and glass can be processed and made into new products। आपको sort out करना अपने waste को, ठीक है, जैसे कि जो materials है, पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं और उनसे कुछ नए प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ओके, Recycling recycling reduces the need to extract raw materials from the earth, which conserve natural resources and reduces pollution। अब जो recycling है वो क्या करता है, वो reduce करता है need to extract raw material from the earth, कि मतलब जो जरूरत है कि अर्थ से हम extract करें raw materials को, उसे कम कर देता है, और conserve करता है natural resources को and reduce करता है pollution को, ठीक है। It's important to separate recyclable items from regular trash to ensure they can be properly processed। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेपरेट करें रिसाइक्लेबल आइटम को, ठीक है, फ्रॉम रेगुलर ट्रैश टू इंश्योर दैट दे कैन बी प्रॉपरली प्रोसेस, ताकि वो इजीली प्रोसेस हो सके, ठीक है। By practicing the 3 Rs, everyone can contribute to a cleaner and healthier planet। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं 3 R को, तो इससे क्या होता है, हर एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लीनर और हेल्थियर प्लानिट के लिए, ठीक है। Now, student, before moving further, here comes the point experience and learn. Ask your elders about the traditional biodegradable utensils they use for storing water at home। आपको अपने एल्डर से पूछना है कि कौन सा ऐसा पुराना बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल है जो वो यूज कर देते हैं पानी को स्टोर करने के लिए घर में, ठीक है। राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, अपना उनका नेम भी आपको लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज अ वे टू टर्न बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अब कंपोस्टिंग एक तरीका है जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करें किसमें, इनटू द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में, ठीक है। यू कैन create a compost bin at home where you place food scraps, leaves and other organic materials। आप कंपोस्ट जो पिट है उसको, आप कंपोस्ट जो बिन है उसको आप क्रिएट कर सकते हो अपने घर में, उसमें आप पुट कर सकते हो फूड स्क्रैप्स को, वेजिटेबल स्क्रैप्स को, फ्रूट स्क्रैप्स को, ठीक है, लीव्स को और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है। Over time, these material break down and become compost, which can be used to help plants grow। ओके, तो ओवर टाइम क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कंपोस्ट में टर्न हो जाते हैं, जिससे कि मदद मिलती है ह्यूमंस को कि वो प्लांट्स को ग्रो कर सके, ठीक है। अर्थफॉर्म्स ईट लाइव एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द सॉइल। अब जो अर्थफॉर्म है, जो केचुए हैं, वो क्या करते हैं, वो खाते हैं लाइव और डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थफॉर्म्स लाइक different types of earthworms like red worms, also known as the red wigglers, help turn food into the compost। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थफॉर्म है, जैसे कि रेड वर्म हो गया, ठीक है, जिसको हम रेड विगलर्स भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को टर्न करते हैं, ठीक है, और वेस्ट को कंपोज करने में मदद करते हैं। ओके, This process is called vermicomposting and the manure produced is called the vermicompost। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मिकम्पोस्टिंग बोलते हैं, जो अर्थ फॉर्म की वजह से होता है, ठीक है, या फिर दूसरे जो रेड फॉर्म हो गया उनकी वजह से होता है। ओके, एंड जो मेन्योर प्रोड्यूस होता है उसको हम वर्मिकम्पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो द अर्थ फॉर्म, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point eye opener। Roots get air from the soil। अब जो रूट है उनको हवा मिलता है कहाँ से, सॉइल से। Earthworms help by digging tunnel in the soil। अब अर्थफॉर्म क्या करते हैं, वो मदद करते हैं इनटू डिगिंग द टनल्स, मतलब कि अर्थफॉर्म को एक तरीके से मदद मिल जाती है, वो डिग कर देते हैं टनल्स को, ठीक है, इन द सॉइल, एंड विच
create spaces for air to reach the roots, making it easier for them to breathe. और इससे spaces create हो जाता है रूट के लिए और उनके लिए बहुत आसान बन जाता है ब्रीथ करने के लिए, ठीक है. Now the next topic is how to manage household waste. मैनेजिंग वेस्ट एट होम इज सिंपल इफ यू फॉलो अ वेरी फ्यू इजी स्टेप्स. ठीक है, वेस्ट को मैनेज करना काफी ज्यादा इजी है अगर हम फॉलो करें इन स्टेप्स को. फर्स्ट वन इज सॉर्ट योर वेस्ट, सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है अपने वेस्ट को. आपको सेपरेट करना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. ठीक है, यूज डिफरेंट बिन्स फॉर ईच टाइप. हर एक के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन यूज करना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंपोस्ट. सेट अप अ कंपोस्ट बिन फॉर किचन स्क्रैप्स एंड गार्डन वेस्ट. आपको एक कंपोस्ट बिन जो है वो सेट करना है किचन स्क्रैप्स के लिए और गार्डन वेस्ट के लिए. ठीक है. दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट गोज टू द लैंडफिल. इससे जो अमाउंट ऑफ वेस्ट जो कि लैंडफिल में जाता था वो कम हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट थिंग इज रिसाइकिल. मेक श्योर टू रिसाइकिल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल. आपको मेक श्योर करना है कि आप रिसाइकिल करो पेपर को, प्लास्टिक को, ग्लास को, मेटल को. ठीक है. चेक योर लोकल रिसाइकलिंग रूल्स टू नो व्हाट कैन एंड कांट बी रिसाइकिल. आपको चेक करना है अपने लोकल रिसाइकलिंग रूल्स को और देखना है उसमें कौन सी चीज रिसाइकिल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस वेस्ट बट बाय ओनली व्हाट यू नीड एंड चूज आइटम्स विद लेस पैकेजिंग. आपको वही खरीदना चाहिए जो आपकी जरूरत है. ठीक है. और आपको आइटम को चूज करना चाहिए जिसमें कम पैकेजिंग हो. ओके. अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स व्हेन पॉसिबल. और आपको अवॉइड करना है कि आप डिस्पोजेबल आइटम को यूज ना करो व्हेन पॉसिबल. ओके. बाय मैनेजिंग वेस्ट प्रॉपर्ली एट होम वी कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ क्लीनर हेल्थियर एनवायरमेंट. अगर हम अच्छे से मैनेज करें वेस्ट को, ठीक है, अपने घर में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लीनर हेल्थियर एनवायरमेंट के लिए. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point eye opener. If garbage isn't disposed of properly, it gets piled up. अगर garbage को हम dispose नहीं करेंगे properly तो वो एकदम pile up हो जाएंगे. ठीक है. These piles become places where flies, mosquitoes and harmful germs can breed, leading to diseases. अब ये जो पाइल है ये वो जगह बन जाता है जहाँ पर फ्लाइज, मस्कीटोज और हार्मफुल जर्म जो है वो ब्रीड करते हैं और इससे बहुत कुछ ना कुछ बीमारी हमें हो सकती है. ठीक है. Now student, the next is new terms point. First one is biodegradable waste that can break naturally in the environment without harming it. Next one is non-biodegradable waste that does not break down easily and can harm the environment. Next is vermicomposting, a type of composting that uses earth forms to break down organic waste. Next is recycle, the process of converting waste material into new products, that is recycling. Now as we have read this chapter, let's move to the run through points. So the first one is waste can either be biodegradable or non-biodegradable. Next is biodegradable waste break down easily and is not harmful to the environment. Next is non-biodegradable waste takes a long time to decompose and can pollute the environment. Next is the 3 R's: reduce, reuse and recycle help in managing waste effectively. Next is composting is a way to turn biodegradable waste into useful soil, and vermicomposting involves using earth form for this process. Okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है student.